बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक माय चैनल। तो आज हम सीखेंगे पैराग्राफ। हमारा जो होम टैब है उसमें एक ग्रुप है पैराग्राफ, आज हम उसको क्लियर करेंगे। तो पैराग्राफ में हमारा सबसे पहला ऑप्शन है बुलेट्स, यानी जो डॉट होते हैं, जो हमारी जब हम प्रेजेंटेशन बनाते हैं तो हमारे पास है, यानी प्रेजेंटेशन की फॉर्म डॉट्स में होती है या पॉइंट में, हम पॉइंट में कह सकते हैं, यानी कि पॉइंट देना। तो इसी में हम, यानी कि हम इसमें पॉइंट देते हैं। ठीक है, तो चलते हैं, इसको हम बुलेट्स को अप्लाई करते हैं। इसका एक डॉक्यूमेंट मेन्यू भी है, यहाँ से बहुत सारे किस्म के बुलेट्स होते हैं। तो सबसे पहले हमें टेक्स्ट चाहिए, तो हम यहाँ से एक पैराग्राफ मंगवाते हैं। इक्वल RAND रैंड लगाएंगे, ठीक है, फार्मूला। फिर हम यहाँ पे एक पैराग्राफ टाइप करेंगे, लिखेंगे एक, ठीक है। तो ये हमारे पास एक पैराग्राफ आ गया। तो हम इसको अलग अलग पॉइंट में डिवाइड करेंगे, ठीक है। इस पैराग्राफ को एक पॉइंट, फिर हमारे पास है दूसरा पॉइंट, हमारे पास है तीसरा, पांचवा। ये हमारे पास 5 पॉइंट है, ठीक है। तो हम बुलेट्स ऑप्शन को अप्लाई करेंगे इन पे ऊपर। तो सबसे पहले हमें टेक्स्ट को सिलेक्ट करना होगा, यहाँ से हम टेक्स्ट को सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। शॉर्टकट की भी है इसकी, लेकिन ये हम डायरेक्ट कर्सर से करते हैं, ठीक है। ये हमारी टेक्स्ट सिलेक्ट हो गई। तो अभी हम बुलेट्स ऑप्शन को अप्लाई करेंगे। इसके डॉक्यूमेंट मेन्यू में आएंगे, फिर यहाँ से हमारे पास बहुत सारे बुलेट्स हैं, ठीक है। यहाँ से हमारा है ये, हम उसको सिलेक्ट करते हैं, ओके कर देते हैं। हमारे पास ये बुलेट्स अप्लाई हो गए। अगर हम और भी इसको चेंज करना चाहें तो यहाँ से हम चेंज भी कर सकते हैं, ठीक है। अगर ये लगाना चाहें तो ये भी लगा सकते हैं। ये हमारे पास एक बुलेट्स आ गई। तो अभी हमने बुलेट्स ऑप्शन कंप्लीट कर दिया। तो अब है हमारे पास नंबरिंग। नंबरिंग में क्या होता है कि जो हम जहाँ पे हम बुलेट्स लगाते हैं वहाँ पे अब हमारे पास आएगा नंबरिंग। ऐसे जैसे हमने बुलेट्स ऑप्शन को यूज़ किया तो वहाँ पे बुलेट्स आ रहे थे, उसी तरह हमारे पास नंबर आएंगे। तो सबसे पहले हम टेक्स्ट को सिलेक्ट करते हैं, तो ये हमने सिलेक्ट किया। उसके बाद हम नंबर पे डॉक्यूमेंट मेन्यू में आएंगे। यहाँ से हमारे पास बहुत सारे स्टाइल पड़े हैं, कोई भी यहाँ से हम ले सकते हैं, ठीक है। हमारे पास है नंबरिंग, तो हम नंबर का स्टाइल लेते हैं। नंबर का एक ये भी स्टाइल है, ये दूसरा है, ये रोमन है, ये हमारे पास कैरेक्टर में भी है। तो हम कोई भी यहाँ से ले सकते हैं। हम डॉट में लेते हैं, यहाँ से हम क्लिक करेंगे, हमारे पास ये ऑप्शन आ जाएगा, अप्लाई। अब है हमारे पास मल्टी लेवल लिस्ट। मल्टी लेवल लिस्ट, ये ऑप्शन हमें MCQs बनाने के लिए काम आता है। जैसे हम कोई भी MCQs बनाते हैं तो वहाँ पे ये काम में आता है। तो फॉर एग्जांपल मैं आपको MCQs बनाकर दिखाता हूँ तो कैसे MCQs बनते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ से इसके डॉक्यूमेंट मेन्यू में आएंगे, ठीक है। तो यहाँ से हम ये लेते हैं, एक स्टाइल है वो ले लेते हैं, ठीक है। हम एंटर किया। अब हमारे पास है नंबर 1। तो यहाँ पे हम लिखेंगे Who is the first president who is the first president of Pakistan? पाकिस्तान का फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन था? तो हम यहाँ पे ऑप्शन देंगे, सही है। तो एंटर करेंगे तो हमारे पास 2 नंबर आ रहा है, यानी कि यहाँ लिस्ट बन रही है। हम लिस्ट को नहीं बनाएंगे, हम यहाँ पे उसका पहले ऑप्शन देंगे, फिर एंटर करेंगे, लिस्ट बनाएंगे। तो हम बैक स्पेस करेंगे, फिर हम टेप पे नहीं, सॉरी, हम वापस आ जाते हैं। अभी हम एंटर पे क्लिक करेंगे। अगर हमारे पास 2 आ रहा है तो हम टेप पे क्लिक करेंगे तो हमारा 2 चला जाएगा, फिर हमारे पास ऑप्शन A आएगा, ठीक है।
तो हमारे पास ऑप्शन ए आ गया है, तो हम यहाँ ऑप्शन देंगे अल्लामा इकबाल, अल्लामा इकबाल, फिर हम एंटर लगाएंगे। तो यहाँ से हम हमारे पास ऑप्शन है बी। तो बी में हम लिखते हैं कायदे आज़म, कायदे आज़म, ठीक है। तो अभी हमें सी भी ऑप्शन चाहिए, तो फिर हम एंटर करते हैं। तो यहाँ पे हम टाइप करेंगे सिकंदर मिर्ज़ा, सिकंदर मिर्ज़ा, मिर्ज़ा। अभी हम दूसरा MCQ लिखते हैं, हु इज़ द फाउंडर ऑफ पाकिस्तान, फाउंडर ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान, ठीक है। तो हम यहाँ पे एंटर करेंगे। अभी हम टैब पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास ऑप्शन ए आ गया। तो ऐसे ही हम मल्टी लेवल लिस्ट बनाएंगे, यानी कि बहुत सारे ऑप्शन होते हैं, जो तरीके होते हैं, हम वो इम्प्लीमेंट करेंगे, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास मल्टी लेवल लिस्ट, इसी को इसी तरह यूज़ करते हैं, ठीक है। तो अभी हमारे पास है अलाइनमेंट। अलाइनमेंट हमारी जो टेक्स्ट होती हैं हमारे पेज पे किस डायरेक्शन में हो, यानी कि लेफ़्ट साइड हो या राइट साइड हो या सेंटर पे हो या जस्टिफाई हो, ये सारी अलाइनमेंट है। हमारे वर्ड में 4 किस्म की अलाइनमेंट होती हैं। एक है लेफ़्ट, जो हम इंग्लिश में यूज़ करते हैं, ठीक है। एक लेफ़्ट है, वो हम इंग्लिश में यूज़ करते हैं। दूसरा है हमारे पास सेंटर, जो भी हम हेडिंग देते हैं कोई भी, तो हम उसको इसके लिए हम सेंटर का यूज़ करते हैं, सेंटर अलाइनमेंट का यूज़ करते हैं। फिर हमारे पास है राइट, जो हम सिंधी उर्दू में यूज़ करते हैं। और तीसरा है हमारे पास जस्टिफाई, यानी कि हमारा जो पेज होता है उसमें हमारी जो टेक्स्ट होती है वो जस्टिफाई मीन्स अच्छे अंदाज में होती है। तो हम इसको इम्प्लीमेंट करते हैं। तो सबसे पहले हम सिलेक्ट ऑल करेंगे, बैक स्पेस करेंगे, फिर हम यहाँ से हमें पैराग्राफ चाहिए। हमें 3 पैराग्राफ चाहिए, तो हम इंटर करते हैं। हमारे पास 3 पैराग्राफ आ गए हैं। तो हम यहाँ से इन पैराग्राफ को सिलेक्ट करते हैं, ठीक है। तो अभी हम क्या करते हैं, हमारे पास ऑटो अलाइन लेफ्ट तो होता है, जिसकी शॉर्टकट की है Ctrl+L, ठीक है। तो हम अभी इसको सेंटर करेंगे, यानी कि सेंटर पर रखेंगे। पेज हमारा जो पेज होता है, यहाँ से ये सारा हमारा पेज है, इस पेज के सेंटर पे आ जाएगा, हमारी टेक्स्ट सेंटर पे आ जाएगी, ठीक है। हम यहाँ से क्लिक करेंगे तो ये हमारी टेक्स्ट सेंटर पे आ गई है। तो अभी हमारे पास है दूसरा ऑप्शन अलाइन राइट, यानी कि जो हमारी टेक्स्ट होती है उसको हम अलाइन, डायरेक्शन जो होती है हमारी वो अलाइन से करेंगे स्टार्ट। तो ऐसे करेंगे तो ये हमारा पास टेक्स्ट अलाइन हो गया है। इसकी शॉर्टकट की है Ctrl+R। तो अभी हमारे पास ऑप्शन है जस्टिफाई। जस्टिफाई हमारी जो टेक्स्ट होती हैं वो सेंटर पर हो जाती हैं, और यानी कि साइड से भी कम्प्लीटली अच्छे अंदाज में हो जाती हैं। तो हम इसे जस्टिफाई करते हैं। ये हमारी टेक्स्ट जस्टिफाई हो गई है, यानी यहाँ से भी हमारी लाइन बिल्कुल बराबर है और यहाँ से भी बराबर है, ये जस्टिफाई है। अभी हमारे पास है ऑप्शन डिक्रीज इंडेंट, इंक्रीज इंडेंट। तो हमारे पास ये एक पैराग्राफ है, हम इसको सिलेक्ट करते हैं। पहले करते हैं इंक्रीज इंडेंट, यानी कि हमें एक इंडेंट चाहिए, तो हम यहाँ से इंक्रीज इंडेंट करेंगे, इस पर क्लिक करेंगे तो हमारी पैराग्राफ इंक्रीज यानी कि लेफ़्ट टू राइट होता जाएगा, ठीक है। तो अगर हम अपने इंडेंट को जहाँ से हम शुरुआत करते हैं वो हमारा इंडेंट होता है,
तो यहाँ से हम हमारा जो इंडेंट है ऑलरेडी डिक्रीज है, ये हमारा है टेक्स्ट है, हम यहाँ से सिलेक्ट करते हैं, ये पैराग्राफ सिलेक्ट हो गया। अभी हमारे पास ये टेक्स्ट है, ये इंडेंट है, सही है। तो हमारे पास एक और ऑप्शन है लाइन एंड पैराग्राफ स्पेसिंग, यानी हमारे पैराग्राफ में कितनी स्पेस होनी चाहिए, हमारे जो लाइंस होती हैं टेक्स्ट की उनमें से कितना आपस में स्पेस होना चाहिए, ये वो इसी ऑप्शन में इम्प्लीमेंट होगा। तो हम इसके डॉक्यूमेंट में जाते हैं, यहाँ से हम इसकी लाइन की स्पेस भी दे सकते हैं कितनी आनी चाहिए। तो यहाँ से हम दे सकते हैं सिंपल 2.5 दे देते हैं, ये हुआ लाइन स्पेस। अब पैराग्राफ में हम यहाँ से लाइन हमारा जो पैराग्राफ होगा तो उसके बिफोर कितनी स्पेस आनी चाहिए, तो यहाँ से हम क्लिक करेंगे तो हमारा इस पैराग्राफ में स्पेस आ जाएगी, आ गई है। अभी रिमूव स्पेस आफ्टर पैराग्राफ, एक पैराग्राफ होगा और दूसरा पैराग्राफ, वहाँ से हम स्पेस को रिमूव करना चाहें तो यहाँ सिंपल हम रिमूव स्पेस आफ्टर पे क्लिक करेंगे तो हमारी स्पेस हट जाएगी, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, हम सारी टेक्स्ट को सिलेक्ट करते हैं। अभी हमारे पास ऑप्शन है शो हाइड, यानी जहाँ भी हमने पैराग्राफ इंटर किया हो, न्यू पैराग्राफ किया हो, वहाँ पर ये सिंपल आ जाएगी। तो सिंपल हम क्लिक करते हैं, जहाँ जहाँ पर हमने इंटर क्लिक किया है वहाँ ये सिंबल आ गई है। फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे इंटर क्लिक किया है, यहाँ पे इंटर क्लिक किया है, यहाँ पे इंटर किया है, तो हमारे पास ये सिंबल शो हो जाएगी। हम इसको हटाते हैं। अभी हमारे पास ऑप्शन है ये सॉर्ट, यानी हमारे पास टेक्स्ट होती है तो हम उससे सॉर्ट करते हैं। सॉर्ट के दो किस्म होते हैं, असेंडिंग और डिसअसेंडिंग। चलते हैं इसी ऑप्शन पे। सबसे पहले हम टेक्स्ट को क्लियर कर देते हैं। हमारे पास है नंबर 1, हमारे पास है नंबर 3, इंटर 5 4 2 1 और क्या आएगा 1 2 3 4 5 6 7 6 8 7 6 8 10 9, ये हमारे पास नंबर आ गए हैं। तो हम इसको सिलेक्ट करते हैं। अभी हम सॉर्ट ऑप्शन पे क्लिक करते हैं। अभी हम इसको असेंडिंग करना चाहते हैं। असेंडिंग मीन्स तरतीब में देना, पहले 1 आएगा, फिर 2 आएगा, फिर 3 आएगा, फिर 4 आएगा। इसी तरह हमारी जो ये नंबरिंग है ये इसी फॉर्म में आ जाएगी, यानी कि असेंडिंग फॉर्म में आ जाएगी। तो हम सिंपल ओके पे क्लिक करेंगे तो ये हमारे असेंडिंग फॉर्म में आ गई। अभी हम इसको डिसअसेंडिंग करना चाहें तो सिंपल यहाँ पे हम डिसअसेंडिंग को क्लिक करेंगे, फिर यहाँ से ओके पे क्लिक करेंगे तो हमारा ये अपोजिट हो जाएगा, यानी डिसअसेंडिंग हो जाएगा। ये असेंडिंग और डिसअसेंडिंग होता है, ठीक है। तो है शेडिंग। शेडिंग बेसिकली जो हमारे पास टेक्स्ट होती है या पेज होता है उसको हम कलर देना चाहें तो यहाँ से हम दे सकते हैं। अभी हम पैराग्राफ मंगवाते हैं RAND लिख कर, 5 ही पैराग्राफ चाहिए, सिलेक्ट ऑल कर देते हैं। फिर हम शेडिंग पे आ जाते हैं। यहाँ से हम कोई भी कलर ले सकते हैं, यानी कि हमारे टेक्स्ट होती है उसके बैकग्राउंड में वो कलर इम्प्लीमेंट होता है। यहाँ से हमें ये कलर चाहिए, सही है। यहाँ से मोर कलर भी हैं, यहाँ से आप अपना कलर बना सकते हैं इसकी मिकदार डालकर। सिंपल ओके पे क्लिक करेंगे वो कलर इम्प्लीमेंट हो जाएगा। अभी इसको हम सिलेक्ट करते हैं, सिलेक्ट ऑल, यहाँ से नो कलर कर देते हैं। फिलहाल हमें कोई कलर नहीं चाहिए। फिर हमारे पास ऑप्शन है
बॉर्डर्स, यानी हमारी टेक्स्ट होती है या हमारे पास टेबल होती हैं, उसको बॉर्डर देना चाहें तो हम यहाँ से दे सकते हैं। हम सिलेक्ट ऑल कर देते हैं, यहाँ से हम बॉर्डर्स में आते हैं। बॉर्डर के बहुत सारे किस्म में, बॉटम बॉर्डर यानी कि हमारी जो टेक्स्ट होगी उसके ऊपर बॉर्डर आएगा, उसके सॉरी नीचे बॉर्डर आएगा, बॉटम मीन्स नीचे। तो मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ से आप दे सकते हैं हमारे टेक्स्ट के नीचे बॉर्डर आ गया है। फिर हमारे पास है टॉप, इसी तरह आप यहाँ से देख सकते हैं लेफ़्ट, टॉप पे क्लिक करेंगे, टॉप पे बॉर्डर आ गया है। फिर हमारे पास है लेफ़्ट पे बॉर्डर। अभी हम राइट पे देना चाहते हैं तो राइट पे भी, अगर हम एक साथ ही सब पे देना चाहते हैं तो यहाँ पे सिंपल हम ऑल बॉर्डर पे क्लिक करेंगे तो हमारा अलग अलग जो पैराग्राफ होगा वहाँ पे हम बॉर्डर्स आ जाएंगे। ठीक है, ये हमारे पास बॉर्डर्स आ गए, ये होगा बॉर्डर। तो हमने अपना पैराग्राफ ग्रुप कंप्लीट कर दिया है। तो अगला वीडियो मैं बनाऊंगा स्टाइल एडिटिंग पे। तो अगर आप मेरे वीडियो पे न्यू हैं तो मेरे चैनल मैंने पहले एक वीडियो बनाया था फ़ॉन्ट ग्रुप पे, वो लाजमी देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करना।